हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर प्ले विद साइंस में। अब हम पढ़ेंगे आपका मैंने लास्ट जो चैप्टर के अंदर लास्ट टॉपिक जो था, जो आपका प्राकृतिक रबर था, वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था। अब जो आपका टॉपिक है वो है आपका संश्लेषित रबर। आपका टॉपिक क्या है? संश्लेषित रबर। देखो, संश्लेषित रबर की अगर हम बात करते हैं तो संश्लेषित रबर किसे कहते हैं आपको मैं बता चुकी हूँ। जो रबर मानव द्वारा निर्मित होते हैं उसे हम संश्लेषित रबर कहते हैं। जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक, और जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं उसे कहते हैं संश्लेषित रबर। तो सबसे पहले संश्लेषित रबर की बात करते हैं। तो इसमें जो आपका पहला पॉइंट आता है वो है आपका ब्यूटाडाइइन व स्टाइरिन से बना आपका रबर। देखो, यहाँ पर मैंने सिर्फ एकलकों के नाम लिखे हैं। आपको ध्यान में क्या रखना है? एक तो आपको याद में रखना है ब्यूटाडाइन, और एक आपका एकलक क्या है? स्टाइरिन है। जब ब्यूटाडाइन व स्टाइरिन एकलकों को आपस में जोड़ते हैं तो बनने वाला जो आपका बहुलक होता है उसे हम बोलते हैं ब्यूना एस। क्या बोलते हैं? ब्यूना एस। क्लियर बात? तो सबसे पहले हम फॉर्मूला देखेंगे ब्यूटाडाइइन का। आपको पता है ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन। तो इसको मैं यहाँ पे पहले क्या करती हूँ, 4 कार्बन लिख देती हूँ इस तरीके से। फिर इसके बाद इसने बोला है डाइइन। तो डाइइन है, इन का मतलब क्या होता है? डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड चाहिए, साथ ही साथ डाइइन है तो डबल बॉन्ड कितनी बार चाहिए? 2 बार। तो इस तरीके से आपको 2 डबल बॉन्ड लगा देने हैं। क्लियर बात? उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा सिंगल बॉन्ड, और इस हिसाब से आपको हाइड्रोजन जो है वो आपको लगा देना है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पर एक, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन। क्लियर बात? ये फॉर्मूला किसका हो गया? ये फॉर्मूला हो गया आपका ब्यूटाडाइइन का। देखो, ये जो फॉर्मूला है ना, इसको याद रखना, आगे बहुत हेल्प करेगी आपको फॉर्मूला। ठीक है? तो ब्यूटाडाइइन जो है इसकी रिएक्शन हमें किससे करवानी है? इसकी रिएक्शन करवानी है आपको स्टाइरिन के साथ। स्टाइरिन के लिए आपको एथीन का फॉर्मूला पता है। एथीन का फॉर्मूला क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2, यही होता है। लेकिन स्टाइरिन की बात चल रही है तो यहाँ पर आपको क्या करना है? एक हाइड्रोजन को कम करना है और इसकी जगह पर आपको लिखना है C6H5। क्लियर बात? तो ये हो जाएगा आपका स्टाइरिन का फॉर्मूला। समझ आ गया यहाँ तक? अब अपने को क्या करना है? इन दोनों एकलकों को आपस में जोड़ना है। जोड़ने के बाद जो आपका बहुलक बनेगा वो आपका ब्यूना एस कहलाएगा। अब एक चीज आपको मैंने कल बताई थी कि यहाँ पर ना आपको एक चीज समझ लो, इस चीज को या फिर रट लो। जहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, जब हम एकलकों से बहुलक बनाते हैं और जब उनको आपस में जोड़ते हैं, जहाँ डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा, जहाँ सिंगल बॉन्ड है वो आपका डबल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा। तो आपका क्या बन जाएगा? ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, और ये आपका आ गया C6H5। क्लियर बात? और आपको पता है एकलक को जब हम आपस में जोड़ते हैं तो इसके आगे N लगा देते हैं, और जब वो आपस में जुड़ चुके होते हैं इस तरीके से हम उसके पैर में N लगा देते हैं, और अब ये आपका बन चुका है ब्यूना एस। क्लियर बात? ये आपका क्या है? एक प्रकार का संश्लेषित रबर है, और इसको यूज किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है जो टायर वगैरह होते हैं ना, टायरों को बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करेंगे पॉली आइसोब्यूटाइलिन के बारे में। ब्यूटाइलिन है तो माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए कि 4 कार्बन है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं कि ये आइसो बोल रहा है, तो आइसो आपने 10th में भी पढ़ रखा है और 11th में भी पढ़ रखा है कि जिसमें एल टाइप स्ट्रक्चर बनती है ना, उसे अपने क्या बोलते हैं? आइसो बोलते हैं। तो यहाँ पर जो आपका ब्यूटाइलिन का फॉर्मूला है वो आपको ध्यान में रखना है CH3, और यहाँ आपका आ जाएगा क्लियर बात? तो ये तो हो गया आपका किसका फॉर्मूला? आइसोब्यूटाइलिन का फॉर्मूला हो गया। ठीक है? कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 है, और ब्यूटाइलिन है, इन शब्द आ रहा है तो डबल बॉन्ड भी आ गया आपको यहाँ पर, और आइसो है तो ये आपका आइसो बता रहा है। क्लियर?
अब हम बात करते हैं कि पॉलीआइसोब्यूटाइलिन बनाना है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका हम क्या करेंगे, बहुलीकरण करेंगे, आगे एन लगा देंगे इस तरीके से तीर का निशान, और यहाँ पर आपका आ जाएगा CH2 CH3 और यहाँ पर ये इस तरीके से आपके बॉन्ड बन जाएंगे। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, पॉलीआइसोब्यूटाइलिन। देखो अगर अपने बात करते हैं कि जो ये पॉलीआइसोब्यूटाइलिन है इसका जो यूज है वो कहाँ पर किया जाता है, तो पॉलीआइसोब्यूटाइलिन जो है ना वो जो हवा होती है ना उसको काफी देर तक रोक के रखने का काम करती है, बहुत मजबूत होता है ये, और साथ ही साथ हवा को काफी देर तक रोक के रखने का काम करती है। इस कारण से इसका उपयोग जो है ना वो टायरों के आंतरिक संरचना को बनाने के लिए पॉलीआइसोब्यूटाइलिन का उपयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है आपका है, एक तो आता है, देखो सबसे पहला जो टॉपिक मैंने आपको बताया था वो तो ब्यूना एस था, अब हम बात करेंगे ब्यूना एन के बारे में। ठीक है, तो ब्यूना एन के अंदर क्या होता है, वही चीज के एक तो आपको लेना है ब्यूटाडाइइन, जो आपका थर्ड है वो क्या है, ब्यूना एन। ठीक है, तो इसमें आपको क्या क्या चीजें लेनी है, एक तो लेनी है आपको ब्यूटाडाइइन प्लस एक आपको लेना है एक्रिलो नाइट्राइल। क्लियर बात। अब देखो यहाँ पर एक तो आपने लिया है ब्यूटाडाइइन और एक लिया है आपने एक्रिलो नाइट्राइल। तो ब्यूटाडाइइन का फॉर्मूला ध्यान है आपको, पहले तो आपको क्या करना है, 4 कार्बन लगा देना है, 2 डबल बॉन्ड आगे, और उसके बाद कार्बन के संयोजकता के हिसाब से आपको हाइड्रोजन इसमें लगाने हैं। ये तो हो गया आपके पास ब्यूटाडाइइन। नेक्स्ट आता है आपका एक्रिलोनाइट्राइल, वही आपको इसमें आपको पॉलीथीन का फॉर्मूला याद रखना है, बस एक हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह आपको क्या लगाना है, Cl लगाना है। क्लियर बात। अब जब इन दोनों की रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बन जाएगा आपका ब्यूना एन। अब ब्यूना एन के अंदर जब इनको आपस में जोड़ेंगे तो वही चीज आपको याद रखनी है, डबल बॉन्ड चेंज होंगे सिंगल में और सिंगल बॉन्ड चेंज होंगे डबल में। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड। जब हम इनको आपस में जोड़ेंगे तो एक ही बॉन्ड आएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH Cl। ये बन गया आपका ब्यूना एन। क्लियर बात। ब्यूना एन जो है ना ये भी काफी मजबूत होता है। ठीक है, तो इसका उपयोग भी जो जूते वगैरह बनाए जाते हैं उसमें इसका उपयोग किया जाता है। इसके उपयोग की अगर हम बात करते हैं तो साथ ही साथ ये क्या कहते हैं, इसकी जो प्रतिरोधक क्षमता होती है ना वो काफी उच्च होती है। लो यानी जो फ्लेम होता है ना उसको भी ये उसमें भी इसका प्रतिरोधक क्षमता काफी ज्यादा होता है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलीब्यूटाडाइइन। अब देखो कई बार शब्द आ रहा है ब्यूटाडाइइन, इसलिए मैंने आपको बोला था कि ब्यूटाडाइइन जो है वो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो आपका आता है वो है पॉलीब्यूटाडाइइन। अगर हम बात करते हैं पॉलीब्यूटाडाइइन के बारे में तो आप समझ गए होंगे कि पॉलीब्यूटाडाइइन के अंदर आपका जो ब्यूटाडाइइन है बस उसी का बहुलीकरण करना है आपको। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास फॉर्मूला ब्यूटाडाइइन का, और जब इसका अपने बहुलीकरण करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, और ये बन गया आपका पॉलीब्यूटाडाइइन। ठीक है, अगर हम इसके उपयोग की बात करते हैं तो ये आपके गैस होजों की बात कर गैस कोड जो होते हैं उसके निर्माण में होज वगैरह बनाने के लिए, ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन या इसी को एक और नाम से जाना जाता है नियोप्रीन। क्लोरोप्रीन या फिर नियोप्रीन नाम से जाना जाता है। तो ये जो क्लोरोप्रीन या नियोप्रीन है इसके लिए आपको सबसे पहले याद के रखना है ब्यूटाडाइइन, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये जो 3rd नंबर पे कार्बन के साथ हाइड्रोजन है
उसको हटाकर बस उसकी जगह पर क्लोरीन लगाना है। क्लियर बात? फॉर्मूला ब्यूटाडाइन का ही है, बस हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगा देना है, ये आपका बन जाएगा क्लोरीन का फॉर्मूला। ठीक है, ये तो इसकी एकलक इकाई है। अब हम इसका क्या करेंगे, बहुलीकरण करेंगे। तो क्या बन जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड CH2, ये बन गया आपके पास क्लोरोप्रीन का फॉर्मूला। मेरे हिसाब से यहाँ तक जो टॉपिक्स है वो आपको सारा क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अपने बात करते हैं औद्योगिक महत्व के कुछ प्रमुख बहुलक के बारे में। आपको पता है कि जो बहुलक होते हैं ना वो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं। जो भी प्लास्टिक वगैरह होती है, जो पाइपें वगैरह बनाई जाती है, या फिर जो रेशे वगैरह बनाए जाते हैं, नायलॉन के हो या दूसरे टाइप के हो, वो सारे के सारे क्या है, बहुलक के ही प्रकार है। तो ये सारे के सारे बहुलक जो है औद्योगिक रूप से कैसे महत्व रखती है, अब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो आपका पॉइंट आता है वो है आपका पॉलीथीन। सबसे पहले अपने किसकी बात करेंगे, पॉलीथीन की बात करेंगे। पॉलीथीन आपको पता है एथीन के बहुलीकरण से बनता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। किसकी उपस्थिति में, पेरोक्साइड की उपस्थिति में। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ROOR। ये किसका फॉर्मूला है, पेरोक्साइड का फॉर्मूला है। जब हम इसका बहुलीकरण करते हैं तो क्या हो जाएगा, सॉरी अब बहुलीकरण के दौरान क्या बन जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ भी एक बॉन्ड और यहाँ पर भी एक बॉन्ड, और इस तरीके से यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका N। ये तो हो गया आपका एथीन का फॉर्मूला और ये हो गया आपका पॉलीथीन का फॉर्मूला। अब देखो, जब अगर हम इस पॉलीथीन की बात करते हैं तो ये पॉलीथीन भी जो है ना, ये आपके 2 टाइप से आपको मिलते हैं। ठीक है, एक तो होता है आपका LDPE और एक होता है आपका HDPE। अब आप पूछोगे ये क्या चीज है, तो ये है आपका लो डेंसिटी पॉलीथीन, यानी कम घनत्व वाली पॉलीथीन। और अगर अपने बात करते हैं HDPE का मतलब क्या है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, यानी उच्च घनत्व वाली पॉलीथीन। ठीक है, अगर हम बात करते हैं लो डेंसिटी पॉलीथीन के बारे में, तो लो डेंसिटी पॉलीथीन का उपयोग कहाँ पर होता है, तो आपको ध्यान में रखना है, जो भी डिब्बे वगैरह बनाए जाते हैं ना, नॉर्मल सजावटी सामान के लिए या फिर रख रखाव के लिए, या फिर मार्केट से कोई भी सामान लेके आते हैं, तो जो थैलियाँ वगैरह बनाई जाती है वो आपकी इसी तापमान से या फिर कम घनत्व वाली पॉलीथीन ही होती है जो हम उपयोग में लेते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ये आपका रसायन के प्रति अक्रियशील होती है, यानी रसायन के साथ ये घुलती नहीं है। ठीक है, और अगर इसको हम टेम्परेचर देते हैं तो ये आराम से या आसानी से पिघल जाती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर अपने बात करते हैं HDPE के बारे में, तो ये होती है आपकी उच्च घनत्व वाली पॉलीथीन। और उच्च घनत्व वाली जो पॉलीथीन होती है, इनका उपयोग कोई भी भारी सामान रखने के लिए, जैसे ईंधन वगैरह रखने के लिए जो टैंकर वगैरह बनाए जाते हैं, वो इसी घनत्व से पॉलीथीन का निर्माण किया जाता है, उसी से इसका यूज होता है। क्लियर बात है, तो आपको ध्यान में रखना है, सीधी सी बात है। एथीन है, पेरोक्साइड की उपस्थिति में इसका बहुलीकरण हो गया। 2 प्रकार से पॉलीथीन बनाए जाते हैं, कम घनत्व से और एक उच्च घनत्व से। कम घनत्व वाला तो जो हम रेगुलर अपने घरों में यूज करते हैं ना, जैसे रंग बिरंगी जैसे डिब्बियाँ हो गया, या फिर जो भी वस्तुएं जिनमें अपने सजावटी सामान के रूप में यूज करते हैं, वो सारी की सारी इनसे बनाई जाती है। और भारी भरकम सामान या बड़े सामान रखने के लिए, जैसे ईंधन वगैरह को कलेक्ट करने के लिए, उच्च घनत्व वाली पॉलीथीन का यूज किया जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब अपने बात करते हैं PVC के बारे में। नेक्स्ट क्या है आपका टॉपिक, PVC। PVC को हम एक और नाम से जानते हैं, इसका फुल फॉर्म जो है वही है, वो है आपका पॉली विनाइल क्लोराइड। देखो PVC की बात करें तो एथीन का फॉर्मूला पता है आपको, CH2 डबल बॉन्ड CH2, लेकिन PVC के अंदर अपने क्या करते हैं, यहाँ पे एक क्लोरीन जोड़ देते हैं। ठीक है, जब इसका बहुलीकरण करेंगे पेरोक्साइड की उपस्थिति में,
तो क्या बन जाएगा आपका CH2 सिंगल बॉन्ड CH Cl, और ये आपका बन गया PVC का फॉर्मूला यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये तो क्या है आपका विनाइल क्लोराइड, और ये होता है आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड। देखो अगर हम इसके गुणधर्म की बात करें तो ये काफी क्रिस्टल होता है। क्रिस्टल यानी मैं बोल सकती हूँ काफी मजबूत होता है, चमकदार होता है, शाइनी टाइप का होता है। लेकिन अगर इसके उपयोग की बात करते हैं तो उपयोग की अगर बात करें तो जो पीवीसी है इसका काफी उपयोग होता है। जो पाइपें वगैरह बनाई जाती है वो पीवीसी की होती है, और जो अपने ये बोल सकते हैं दरवाजे वगैरह, जो खिड़कियां वगैरह बनाई जाती है वो भी इसी प्लास्टिक की बनाई जाती है, पीवीसी की ही बनाई जाती है। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर बात है। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट आपका एक्रिलोनाइट्राइड। नेक्स्ट टॉपिक मैंने आपको क्या बताया, एक्रिलोनाइट्राइड। अगर हम बात करते हैं एक्रिलोनाइट्राइड तो पॉलीथीन का फॉर्मूला याद रखना है आपको, बस एक हाइड्रोजन हटाना है और उसकी जगह आपका क्या आ जाएगा, CN आ जाएगा। क्लियर बात है। अब इस एक्रिलोनाइट्राइड का अपने को क्या करना है, बहुलीकरण। वही प्रोसेस, सारा इजी है, ये आपने 10th में भी पढ़ रखा है। तो यहाँ पर आ जाएगा CH2 CH CN, और ये हो गया आपका पॉली एक्रिलो नाइट्राइड। देखो पॉलीएक्रिलोनाइट्राइड की बात करें तो ये भी एक प्रकार का प्लास्टिक है, और इसका भी काफी अगर अपने बात कर सकते हैं यूज किया जाता है। पॉलीएक्रिलोनाइट्राइड की अगर अपने बात करते हैं तो इसका उपयोग, अब हम बात करेंगे पॉलीएस्टर के बारे में। अगर हम बात करते हैं पॉलीएस्टर के बारे में तो आपको ध्यान में रखना है कि जो पॉलीएस्टर है वो आपके किन किन चीजों से मिलकर बनती है। तो वो एक तो आपका बनता है द्विकार्बोक्सिलिक अम्ल, एक तो होता है आपका द्विकार्बोक्सिलिक अम्ल से, प्लस आपका होता है इसके अंदर डाईऑल। किससे बनता है, डाईऑल और द्विकार्बोक्सिलिक अम्ल से। कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी COOH ग्रुप, ध्यान लग गया आपको, और डाईऑल का मतलब होता है OH ग्रुप। ठीक है, तो जब हम ऑर्गेनिक चैप्टर पढ़ेंगे ना तब आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कार्बोक्सिलिक क्या चीज होता है, ऑल क्या होता है, OH क्या होता है, वो सब बता दूंगी। फिलहाल आपको ध्यान में रखना है कार्बोक्सिलिक अम्ल आ गया तो यानी आपका क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O, सीधे लिख देती हूँ COOH, ठीक है, और RCOOH। ये तो हो गया आपका द्विकार्बोक्सिलिक अम्ल। प्लस में आपको लेना है डाईऑल, ROH और OH, इसे अपने बोलते हैं ऑल ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या चीज बाहर निकलेगा आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से जाएगा आपका हाइड्रोजन और यहाँ से जाएगा आपका OH। क्या निकल गया, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, और क्या बन जाएगा आपका पॉलीएस्टर बन जाएगा। फॉर्मूला आपका बन जाएगा C डबल बॉन्ड O R, C डबल बॉन्ड O R। क्लियर बात, ये बन गया आपका पॉलीएस्टर का फॉर्मूला। अगर अपने बात करते हैं पॉलीएस्टर के बारे में तो जो आपका पॉलीएस्टर है इसका उपयोग किया जाता है जो आपके क्या कहते हैं कृत्रिम रेशे वगैरह है उसको बनाने के लिए, और जो आपके सुरक्षा शरणार्थी होते हैं या हेलमेट वगैरह होते हैं उनको बनाने के लिए पॉलीएस्टर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट अपने बात करेंगे टेरिलीन के बारे में या फिर टरथैलिक अम्ल के बारे में। और एक चीज मुझे आप बताओगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि ये जो आपका पॉलीएस्टर है वो आपका संघनन बहुलीकरण अभिक्रिया है या योगात्मक बहुलीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करते हैं पॉलीएस्टर के बाद मैंने आपको बताया, अब अपने बात करेंगे डेक्रोन के बारे में। डेक्रोन या फिर अपने बोल सकते हैं टेरिलीन के बारे में। आपको पीछे बता रखा है फिर भी बता देती हूँ, डेक्रोन या जो टेरिलीन है वो किन किन चीजों से मिलकर बनता है। तो आपको पता है एक तो होता है आपका एथिलीन ग्लाइकोल, और एक होता है आपका टरथैलिक अम्ल से। एक चीज आपको इनमें याद रखना मस्ट रहता है कि कहाँ से आप हाइड्रोजन निकाल रहे हो और कहाँ से आप OH निकाल रहे हो, इसको भी ध्यान रखना है।
कंफ्यूज नहीं होना। इसका फॉर्मूला क्या था, CH2OH OH, ये तो है आपका एथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला। नेक्स्ट अपने बात करते हैं टरथैलिक अम्ल के बारे में। इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, OHO, यहाँ पे आ जाएगा आपका C6H5, या फिर आप इस तरीके से बेंजीनिक भी बना सकते हो। यहाँ पे आ जाएगा आपका C डबल बॉन्ड O, ये आपका आ गया OH। अब इसके अंदर क्या होता है, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा और यहाँ से OH, क्या बाहर निकल गया, वाटर का मॉलिक्यूल, और ये आपका बन जाएगा टेरिलीन। ठीक है, क्या बन गया आपका CH2, यहाँ O, यहाँ CH2, यहाँ O। नेक्स्ट समझ आ गया होगा यहाँ तक, ये बन गया आपका डेक्रोन या टेरिलीन का फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करते हैं टेरिलीन के बाद नाइलॉन 6 के बारे में। मैंने आपको पीछे एक बता रखा था नाइलॉन 6 और अब मैं बताऊंगी नाइलॉन 6। अब ये जो टेरिलीन है, नाइलॉन 6 है, नाइलॉन 6 है, पॉलिएस्टर है, ये सारे के सारे रेशो के प्रकार है, यानी धागा बोल सकते हैं अपने। ठीक है, तो नेक्स्ट अपने बात करते हैं नाइलॉन 6 के बारे में। तो जो नाइलॉन 6 होता है ना, वो किसके बहुलीकरण से बनता है, तो आपको ध्यान में रखना है, ये बनता है कैप्रोलैक्टम के बहुलीकरण से। किसके बहुलीकरण से, कैप्रोलैक्टम के बहुलीकरण से। अब ये जो कैप्रोलैक्टम है, इसके अंदर आपको ध्यान में रखना है, एक तो आपका एमाइड ग्रुप होता है, ठीक है, और 6 आपके कार्बन होते हैं। 6 कार्बन होने के कारण इसके बहुलक इकाई को अपने नाइलॉन 6 बोलते हैं। ठीक है, तो जो इसका फॉर्मूला है ना, वो इस तरीके से है, 1 2 3 4 5, वही आपका ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका ऑक्सीजन। क्लियर बात, ये बन गया फॉर्मूला किसका, कैप्रोलैक्टम का। समझ आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, अब आपका जो कैप्रोलैक्टम है, इसका हम आगे क्या करते हैं, बहुलीकरण करते हैं। बहुलीकरण है, इसको अपने खोल के लिख लेंगे सीधे। यहाँ पे तो अपने क्या लिख दिया, N लिख दिया, और इसको खोल के लिखेंगे तो ये आप सीधे ऐसे लिख सकते हो, CH2 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 CH2, 6 कार्बन है, आपको ध्यान में रखना है, CH2 C डबल बॉन्ड O NH। ठीक है, ये और ये एक ही बात है। अब इसको जब हम इसका बहुलीकरण करेंगे तो क्या बाहर निकलेगा, एक हाइड्रोजन जाएगा आपका यहाँ से, एक जाएगा आपके हाइड्रोजन यहाँ से। तो इसको मैं सीधे लिख देती हूँ, यहाँ पर बहुलीकरण के दौरान क्या बन जाएगा, CH क्लियर बात। ये जो फॉर्मूला है वो है आपका नाइलॉन 6 का। ठीक है, तो नाइलॉन 6 और नाइलॉन 6 में ये अंतर है कि नाइलॉन 6 के अंदर तो हम लेके चलते हैं एकलक इकाई कैप्रोलैक्टम, लेकिन नाइलॉन 6 में हम क्या लेके चलते हैं, तो आपको पता है हेक्सामेथिलीन डाइअमीन, और एक आपका होता है एडिपिक अम्ल। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके किसके प्रकार थे, रेशो के प्रकार थे। आपको नाइलॉन 6 में पीछे समझा चुकी हूँ, बाकी का हम कल पढ़ेंगे, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। डाउट रह जाते हैं तो कमेंट सेक्शन में डालना मत भूलना। थैंक यू।